चुनाव के समय सबके मन में एक ही सवाल होता है, किसे मत दिया जाए। आप वोट चाहे जिसे भी दें, वोट देने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रतिनिधि करते क्या है, क्या उन्हें क्या करना चाहिए। ये जानने से हम समझ पाएंगे कि उम्मीदवार हमारे वोट के लायक है या नहीं। तो संसद और विधानसभा के सदस्य करते क्या है, ये जानकारी आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ना तो हमारे संविधान में है और ना कोई कानून की पोथी में। लोकतंत्र की बुनियाद है जनता का जनार्दन होना, यानी इस व्यवस्था में लोग तय करते हैं कि किस प्रकार देश चलना चाहिए, किस तरह के कानून बनने चाहिए और देश की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। चूंकि हम सब ये नहीं कर सकते, हम अपने में से किसी एक को इस काम के लिए चुनते हैं और ये प्रक्रिया का नाम है चुनाव। तो हमारे प्रतिनिधि का काम है हमारी जरूरतों को समझना, संसद या विधानसभा के वाद विवाद में हिस्सा लेना, वहां हमारी जरूरतों को प्रस्तुत करना, सवाल पूछना और सरकार पर हमारी आंखें बनकर नजर रखना। इस काम के लिए विशेषज्ञ या एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा उनका काम है कानून बनाना, हमारे परेशानियों को जानना और उनको लोकसभा या विधानसभा तक पहुंचाना। अन्य जिम्मेदारियों में है सांसद या विधानसभा का काम, उनके पार्टी का काम और अपने इलाके में जनसंपर्क। सदस्यों में से कुछ मंत्री बनते हैं और कुछ किसी समिति में काम करने के लिए चुने जाते हैं। जब अपने इलाके में हो तो उनसे ये अपेक्षा है कि वो लोगों से मिलकर बातचीत कर कर उनके और उनके इलाके के बारे में सीखे और समझे। बातचीत या मीटिंग होने के बाद वो आपके सुझाव या शिकायतों को सरकारी अफसर तक ले जा सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं या सीधे मंत्री के पास जा सकते हैं। अब याद रखिए, ये सब तब भी कर सकते हैं जब आपकी या आपके इलाके की किसी समस्या को सुलझाना हो जिसका वास्ता सरकारी तंत्र से हो। नौकरी, बच्चों का दाखिला या कोई निजी काम जिसमें सरकारी अफसरानों से कोई लेना देना नहीं, ये सब दिक्कतों का निपटारा प्रतिनिधि का काम नहीं है। उनसे ये सब करवाना उन्हें भ्रष्टाचार के मुंह में धकेलना जैसा होगा, क्योंकि वो आपका काम जिस किसी से करवाए वो व्यक्ति या समूह काम करने का पारिश्रमिक सूद समेत वापस जरूर लेगा और अमूमन उसमें भ्रष्टाचार और दलाली दूर नहीं होगी। चलिए देखते हैं प्रतिनिधि बनने के लिए कानूनन क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आप अगर देश के नागरिक हैं और आपकी उम्र 25 साल है तो आप प्रतिनिधि बन सकते हैं। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने के लिए कुछ और योग्यताएं चाहिए, पर बाकी चुनाव क्षेत्र से चुने जाने के लिए नागरिक होना काफी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार कुछ अयोग्यताएं भी है, जिसे अंग्रेजी में डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित है या वो किसी लाभ के पद पर आसीन है जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, या किसी न्यायालय ने उसे किसी जुर्म के लिए दोषी करार कर दिया है, तो वो अपने सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के कई ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार किया जा सकता है। तो सदस्य बनने के लिए जरूरी है देश की नागरिकता, उम्र 25 साल या ज्यादा और मतदाता सूची में नाम। ये 3 मानदंड पर जो कोई भी खरा उतरे वो प्रतिनिधि बनने के लिए कानूनन काबिल है।